दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता द रिव्यू में आपका बहुत स्वागत करता हूं। ये आपका चैनल है। वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो राजनीति से जुड़ा, और जो भाजपा अभी यानी एनडीए कहिए प्रचंड बहुमत से जो जीत हासिल की है उस पर देखिए नेताओं की प्रतिक्रिया और क्या हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट पर अपनी किसी तरह से लाज बचा पाए हैं वो हम सब जानते हैं। 35 सीटों पर सिमट गया है गठबंधन, महागठबंधन, ये सब हम जानते हैं। तो नेताओं के तरह तरह के बयान आने लगे, उनको जैसे लगता है कि बोलूं क्या और करूं क्या। तो इसी पे एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं कि किसने क्या कहा, इसमें पप्पू यादव क्या कह दिए आकर के जानते हैं, और चिराग पासवान क्या बयान जेडीयू के ऊपर दे दिए। आइए जानते हैं। एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इसमें एनडीए को भारी बहुमत मिला है, तो वही विपक्ष महागठबंधन सिर्फ 35 सीट पर सिमट कर रह गया है। यह एक डिजास्टर है उनके लिए। बीजेपी और नीतीश कुमार की इस बार की ऐसी आंधी चली कि आरजेडी की लालटेन लगभग बुझने की कगार पर आ गए, और कांग्रेस के पंजे जितनी भी सीटें उन्हें हासिल नहीं हुई और नहीं वो इतनी सीट पर जीत दर्ज करा पाई। हालांकि एनडीए के इस तूफान में भी महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव अपनी सीट बचाने में सफल रहे। कई बार पिछड़ने के बावजूद भी आखिरकार अब तेजस्वी ने राघोपुर सीट 12,000 वोटों के साथ लगभग उसी के आसपास से जीत हासिल की है। बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद अब पप्पू यादव ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि क्या बिहार की वोट सिर्फ 20,000 करोड़ में खरीदी जा सकती है। पप्पू यादव ने कहा, मैं बिहार के लोगों के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या बिहार की वोट सिर्फ 20,000 करोड़ों में खरीदी जा सकती है? क्या बस यही बचा है? विकास, रोजगार, नौकरी, बेदखली, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि 6 दिन पहले सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए दिए। यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर यही महागठबंधन को वोट मिल जाता तो ये 20,000 करोड़ जो 10,000 रुपए वाला जो दिए हैं उससे संबंधित मुझे लग रहा है पप्पू यादव का इशारा था। तो विपक्ष है, अगर वो हार गए तो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आगे चलते हैं। हाथ में हाथ डालकर वोट डालो, वो कह रहे हैं। अब मुद्दे क्या होंगे? रोजगार के मुद्दे बचेंगे क्या? और ये एसआईआर क्या है? और एसआईआर में वोट किसके हैं? क्या कोई समझौता होना बाकी रह गया या कोई समझौता होना चाहिए? और ऐसा कोई मैंडेट होना चाहिए क्या? यानी पप्पू ये दर्शा रहे हैं, पप्पू यादव जी, कि भाई कोई ऐसा मैंडेट होता है, डिजास्टर टाइप में मैंडेट। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि सरकार एनडीए की बन जाएगी, लेकिन क्या ये जनता की मंशा थी? तो मैं पप्पू यादव से बताना चाहता हूं, जनता की ही मंशा थी ये, तभी ये डिजास्टर हुआ है। या ये हमारे पप्पू यादव फिर कहें, या ये हमारी गलती थी? यानी कि वो पूछ रहे हैं ये जनता की गलती थी, मैंडेट थी, या हमारी गलती थी? इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। यानी कि वो कह रहे हैं अपने महागठबंधन की सबकी यह जिम्मेदारी बनती है और हम सब मिलकर जिम्मेदारी लेंगे। राहुल गांधी जिम्मेदार कैसे लेंगे? क्योंकि इससे प्रश्न पूछा गया था इस हार की जिम्मेदारी क्या राहुल गांधी लेंगे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पप्पू यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिम्मेदारी कैसे लेंगे? ये तो राज्य का फैसला है। राहुल गांधी पार्टी, हमारा गठबंधन, सबने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया है। तो उनका कहना है कि राहुल गांधी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, जिम्मेदारी महागठबंधन के लोग लेंगे। और ये जो डिजास्टर हुआ है, जो इस तरह से मैंडेट हुआ है, ये उचित नहीं है। और ऐसे वैसे जो भी बातें और थोड़ी व्यथा है तो ये कुछ दिन तक निकालेगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि बीजेपी प्रचंड यानी कि एनडीए प्रचंड बहुमत से विपक्ष मुक्त सरकार बनाने की प्रक्रिया में है। और यह सरकार इतनी मजबूत बनेगी तो निश्चित तौर पर जो वादे उन्होंने किया है, जो बीजेपी के वादे हैं, उस पर खड़े उतरने की भरपूर प्रयास रहेगा। इसलिए यह सरकार बनने से आमजन को फायदा ही फायदा है और आमजन इससे लाभान्वित होंगे। आगे चलते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कहा जेडीयू के ऊपर, जानते हैं। चिराग पासवान ने क्या कहा जेडीयू के ऊपर। उससे पहले मैं पप्पू यादव की एक और बातें सुना रहा हूं आपको। उन्होंने कहा, हमारी और राहुल गांधी जी की सोच है, उसमें कोई भी न तो इस फैसले में और न ही बिहार के लोगों के खिलाफ उनकी लड़ाई में। उनका मैसेज बिल्कुल साफ था, युवाओं के बारे में पूरी तरह से स्पष्टता थी। तो मैं इतना भी नहीं मानता
अब चिराग पासवान क्या बोले, जानते हैं। चिराग पासवान जी बोले, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, इसलिए एजीपी रामविलास का यह प्रतिनिधि मंडल उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए उनसे मिलने आया था। आप लोगों ने सोशल मीडिया और टीवी पर देखा होगा कि चिराग पासवान अपने पूरे प्रतिनिधि मंडल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे। जो लोग, चिराग पासवान आगे कहते हैं, जो लोग एजीपी रामविलास और जेडीयू के बीच में भ्रम फैला रहे थे चुनाव के दौरान और सिर्फ झूठी अफवाह और गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, यह ऐतिहासिक जीत सभी दलों के ईमानदार समर्थन के बिना हासिल नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो को नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे वो सब विफल हो गया और यह जीत, ऐतिहासिक जीत जो हुआ है वह सभी दलों के ईमानदार समर्थन के बिना हासिल नहीं होता। सभी दल ने बहुत बढ़िया से चुनाव लड़ा और निश्चित रूप से भाजपा, सबसे ज्यादा भाजपा जो अपने हर एक पन्ना प्रमुख तक को एक्टिव कर दिया था हर तरफ से, ताकि वो मोटिवेटेड होकर के वो काम करे और सब पन्ना प्रमुख से लेकर के पूरे संगठन, पूरे बिहार के संगठन एक्टिव था और यह जीत, प्रचंड जीत, अविश्वसनीय जो मतलब लोगों को लग रहा था वो प्राप्त किया। लेकिन जब हम लोग फील्ड पर थे, जब हम लोग घूम रहे थे, तो हम लोगों को लग रहा था, लोगों में इतना उत्साह मोदी जी और नीतीश जी के प्रति था, तो कहीं ना कहीं लग रहा था ये परिणाम ऐसा होने की गुंजाइश है। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।